सो वेलकम बैक एवरीवन। एक्सेल के एक और लेक्चर में आप सभी का वेलकम है। तो आज के लेक्चर में हम लोग एज कैलकुलेटर देखेंगे कि हम लोग एज कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल। तो आखिर करना क्यों है, व्हाई वी हैव टू डू एज कैलकुलेशन यूजिंग एक्सेल। नॉर्मली भी तो कर सकते हैं, पर देखिए होता क्या है ना, आपने कई बार देखा रहेगा गवर्नमेंट की वैकेंसीज वगैरह निकल रही है ना, या प्राइवेट वैकेंसीज निकल रही है। तो उसमें आपको उनका जो फॉर्म भरना होता है, वहां पर आपको आपका एक्चुअल डेट देना पड़ता है कि नहीं, आप कितने साल के हो, कितने दिन के हो, कितने मंथ के हो, ये आपको एकदम एक्यूरेट भरना पड़ता है। तो यार देखो, हम जो मैनुअल कैलकुलेट करते हैं उसके हेल्प से मैं ईयर तो निकाल सकता हूँ, बट क्या आप मंथ और डेट निकाल सकते हो? तो सम ऑफ यू कैन डू दैट, बट मोस्ट ऑफ यू वोंट बी एबल टू डू दैट, है कि नहीं? बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ना एक्सेल में आपको एक बिल्ट इन फीचर मिल जाता है जिसके हेल्प से आप क्या कर सकते हो, आप कितने साल के हो, कितने महीने के हो, कितने दिन के हो, ये सब कुछ आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना आपको दो तरीका बताऊंगा, ठीक है? आप दो मेथड से एज कैलकुलेट कर सकते हो। एक है अपना मैथमेटिकल अप्रोच और दूसरा वाला है अपना फॉर्मूला अप्रोच, ठीक है? तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर होता क्या है ना, जो अपना एक्सेल होता है ना, वो सारे के सारे डेट्स को एज अ नंबर स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? नंबर के तरीके से। तो इसके लिए ना हम इसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? तो करते हैं यार फिर शुरुआत अपने लेक्चर की। तो पहले मेथड वन की बात करना है, यानी कि जो हम मैथमेटिकल अप्रोच करने वाले थे। तो देखो, इसको समझने से पहले आप एक फॉर्मूला समझो जो कि होता है टुडे। क्या होता है? टुडे। तो जो ये आपका टुडे है ना, टुडे वो क्या रिटर्न करता है आपको? आप जिस भी दिन ये फॉर्मूला लिख रहे होगे उस दिन आपका एक्चुअल डेट क्या है वो रिटर्न करेगा कौन? टुडे। कौन रिटर्न करेगा? टुडे। ठीक है। अच्छा, तो अब हमको क्या करना है? तो ये हो गया मेरा टुडे वाला फंक्शन। और एक और चीज, आप अगर टुडे कहीं पर यूज करते हो ना, तो आपको वो दिन यू कैन से डायनेमिकली चेंज हो जाता है। तो आपको भाई वो दिन जाकर फिर से वहां पर एंटर नहीं करना पड़ता कि आज इतनी तारीख है, मुझे फिर से कैलकुलेट करके दो। तो टुडे का ये दूसरा फायदा है, ठीक है? तो इसके लिए आप कभी भी अगर एज कैलकुलेट कर रहे हो तो डायरेक्ट टुडे यूज कर लेना फंक्शन। आप वहां पर मैनुअल डेट मत पुट करना उस दिन की। नहीं तो फिर यार अगर आप समझो 10 दिन बाद कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको फिर से वो डेट जो होगी वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये मान के चलिए एक पर्सन का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है? 24 अगस्त 2006, और ये आज की डेट है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, ये दोनों के बीच में माइनस का परफॉर्म कर रहा हूँ ऑपरेशन। मैंने आज की डेट में से ये वाली डेट को माइनस कर दिया, तो यार देखो मुझे रिजल्ट क्या आया? 7110। अब तो आप बोलोगे सर ये तो गलत हो गया, क्योंकि डेट तो ऐसी आती नहीं है, डेट तो ईयर मंथ डेज इनके फॉर्म में आती है। बट यार फिर से ध्यान दो, मैंने क्या बोला था कि आप अगर कभी भी एज कैलकुलेशन कर रहे हो मैथमेटिकल अप्रोच से, तो एक्सेल आपका डेटा किसमें स्टोर करता है? नंबर्स में। तो उसने आपको ना इन दोनों के बीच में कितने दिन का फर्क है, कितने डेज का फर्क है, वो आपको रिटर्न किया है। तो 7110 क्या है? ये डेज है, ये दोनों के बीच में इतने दिन होते हैं ये दोनों नंबर्स के बीच में, ठीक है? अब मुझे पता है कि एक साल में कितना दिन होता है? 365। तो अगर मैं इस रिजल्ट को 365 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे मेरा क्या मिल जाएगा? ईयर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ईयर। 19.5 ईयर्स होते हैं ये दोनों के बीच में। 19.5 का मतलब क्या है? 0.5 का मतलब है आधा। अब होते आपके पास टोटल कितने? 12 महीने हैं। तो 12 का आधा कितना होता है? 6। यानी कि ये जो पर्सन है उसका एज कितना है? 19 ईयर्स 6 मंथ। कितना है? 19 ईयर्स 6 मंथ। तो ये तो हो गया अपना कौन सा वाला मेथड भाई? मैथमेटिकल अप्रोच। कौन सा? मैथमेटिकल अप्रोच। लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या आई? हमको टोटल नंबर ऑफ डेज मिल रहे हैं, ईयर मिल रहा है, मंथ मिल रहा है, बट यहाँ पर कुछ दिन भी तो बच रहा होगा ना, वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? वो आपको नहीं मिल पाएगा इस वाले मेथड से। आपको सिर्फ ईयर और मंथ कंबाइनली मिलेंगे, डेज नहीं मिलेंगे। डेज निकालना है तो आप फिर ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन इसी लिमिटेशन को आप हटा सकते हो ये डेटेड इफ वाले फॉर्मूला से। अब ध्यान से देखना, ये जो डेटेड इफ वाला फॉर्मूला है ना, ये आपका एक्सेल 5, एक्सेल 7 और एक्सेल 97
इनके अंदर नहीं है, ठीक है। बट 2000 के बाद से जितने भी एक्सेल के वर्जन आए हैं उन सभी में ये फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं यार। तो देखिए कैसे यूज करेंगे हम। यहाँ पर देखो मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल लिया है, ये मेरा बर्थ डेट है, फिर यहाँ पर वो बंदे ने कितने साल जिया है, कितने मंथ जिए हैं और कितने दिन जिए हैं, ठीक है। ये कंबाइंड है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये हम लोगों ने अलग अलग निकाला, डेज को, मंथ को, ईयर को, लेकिन यहाँ पर ओवरऑल एक ही बार में आपको निकल के मिल जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग, ये वाले फॉर्मूला में जो मैंने डेटेड इफ निकालने के लिए डेट ऑफ बर्थ का यूज किया है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है, ठीक है। दिस वन आई हैव यूज्ड। तो देखो डेटेड इफ का आप सबसे पहले सिंटेक्स समझ लो भाई, सिंटेक्स कैसा है। तो आपको लिखना है इक्वल टू डेटेड इफ, फिर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको टुडे यूज करना है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहाँ पर आप चाहो तो मैनुअल जो डेट से आपको कैलकुलेट करना है वो भी डाल सकते हो, बट मैनुअल डालने की वजह से होगा क्या ना कि अगर मान के चलो यार ये मैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद देखता हूँ तो मुझे हर बार ये डेट को चेंज करना पड़ेगा। इतना साल अगर आप नहीं रुकोगे तो भी, अगर मान के चलो आज आपने डेट कैलकुलेट किया, कल तो आपका एक दिन और बढ़ जाएगा, लेकिन कल आपको फिर से अगर आप डेट कैलकुलेट कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैनुअल एंट्री करनी पड़ेगी डेट चेंज करके, ठीक है। सो इस वजह से बार बार वो मैनुअल काम करने से बेटर है आप सीधे सीधे ये टुडे बिल्ट इन फंक्शन का यूज कर लो, ठीक। इससे आपका जो डेट होगा वो डायनामिक चेंज होता रहेगा। जैसे आज 10 तारीख है तो ये 10 तारीख ले रहा है, कल 11 तारीख हो जाएगा तो ये 11 तारीख लेगा, परसों 12 हो जाएगा तो 12 लेगा, मतलब ये अपने आप चेंज होते रहेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आता है वाई। तो वाई हम लोग ने क्यों लिखा है, बिकॉज मैं यहाँ पर ईयर कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ईयर के लिए अब ध्यान देना सेकेंड वाले पर, सेकेंड वाले पर देखो मैंने वाई एम लिखा है। वाई एम का मतलब है ये ईयर के बाद जितने महीने बच रहे हैं, क्या बोला मैंने, ये ईयर के बाद जितने महीने बच रहे हैं वो मुझे रिटर्न करो, ठीक है। तो ये मुझे ईयर नहीं रिटर्न करेगा, ये मुझे मंथ रिटर्न करेगा। अब आप सोचोगे सर हम नॉर्मल एम भी तो लिख सकते थे, हाँ आप नॉर्मल एम लिख सकते थे, बट नॉर्मल एम में आप देख रहे हो क्या कर रहे हैं, ये ओवरऑल कितना मंथ होता है ये वाले डेट से लेकर आज के डेट तक का वो सब आपको रिटर्न करके दे देगा। तो अपने को ऐसा थोड़ी चाहिए था, अपने को तो चाहिए था कि भाई कितना मंथ बच रहा है ईयर कैलकुलेट करने के बाद। सो इस वजह से मैं यहाँ पर वाई एम लिखूंगा। ऐसे ही देखो नीचे वाले फॉर्मूला में, अब ये मंथ तो कैलकुलेट कर लिया बट कुछ दिन भी तो बच रहा होगा, सो वो दिन भी अगर मुझे निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एमडी लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, एमडी। चलो एक बार पहले ये एम हटाते हैं और निकालते हैं। तो देखो अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट सेम है ना, टोटल नंबर ऑफ डेज, ये वाला रिजल्ट और ये दोनों रिजल्ट सेम है ना, है कि नहीं। तो आप मैथमेटिकल अप्रोच भी लगा सकते हो, बट आपको यहाँ पर लिमिटेशंस क्या मिलेंगी कि आप सेपरेट सेपरेट निकालोगे, भाई इतना टोटल दिन होता है, इतना मंथ होता है, इतना ईयर होता है, आप एक साथ नहीं निकाल पाओगे जैसे मैं यहाँ पर निकाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बस उसकी लिमिटेशन थी। तो एक्चुअल डेट क्या है आपका, 19 ईयर्स 5 मंथ 17 डेज, ठीक है। सो आई होप आपको समझा रहेगा ये। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मान के चलो यार आपको पूरा का पूरा एक साथ लिखना है, क्या बोला मैंने, पूरा का पूरा एक साथ लिखना है, तो वो आप कैसे लिखोगे, ये फॉर्मूला लगाकर इक्वल टू एज इज, फिर ये यू कैन से एंड डेटेड इफ, या आपने डेटेड इफ किया, फिर इसके साथ अगर आप ऐसे लिखते तो आपको कैसा रिजल्ट आएगा ना, आएगा एज इज, फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आएगा, फिर जो भी आपका मंथ है वो मंथ आएगा, फिर जो भी आपका डेट है मतलब डे बचा है वो डे भी आएगा, ठीक है। तो ये आप ट्राई करिए, आपको ऐसे रिजल्ट आएगा। देखो यहाँ पर उन्होंने इसको अप्लाई किया है, अगर ध्यान दोगे तो क्या लिख के दे रहा है फिर वो आपको, एज इज 25 ईयर्स 1 मंथ एंड 9 डेज। कब, अगर मैं 2001 से कैलकुलेट करता हूँ, कब से, 2001 से, ठीक है, आज का। तो आई होप आपको ये वाला समझा रहेगा लेक्चर।
तो इसी के साथ अपना जो डेटेड इफ है, सॉरी, एज कैलकुलेटर है, वो खत्म होता है। और इसके अंदर आपको दो तरीके हैं, आप दोनों तरीका लगा सकते हो जो भी आपको इजी लगे। तो इसी के साथ इसको वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे इफ वी लुकअप। नॉर्मल वी लुकअप तो देखा था, लेकिन अगर मुझे कुछ कंडीशंस भी लगानी है तो कैसे लगाऊंगा, ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग लेक्चर्स। ठीक है, बाय बाय।